नीट 26 में हमारे पास 100 दिन बचे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे अब डरे हुए हैं कि सर कौन सा चैप्टर हम लोग पहले खत्म करें और कौन से चैप्टर को हम लोग बाद में खत्म करें। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं न्यू चैप्टर वाइज वेटेज बेस्ड ऑन 2021 से लेकर 25 तक कि इस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं, जिसके बेसिस पर मैंने 3 टाइप के चैप्टर्स को सेग्रीगेट किया है, हाई वेटेज, मीडियम एंड लो प्रायोरिटी। अगर आप इनको फटाफट कर लेंगे तो आपको मोटिवेशन आएगा, आपके मार्क्स बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे मॉक टेस्ट के अंदर, एंड ये अल्टीमेटली आपके नीट के स्कोर को बहुत इंप्रूव करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बेटा जी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस तीनों चैप्टर को यहाँ पे कवर करने, तीनों सब्जेक्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं फिजिक्स से। क्लास 11 से हम लोग अभी देखने वाले हैं। यहां पर हर एक चैप्टर का 2021, 22, 23, 24 और 25 में कितने सवाल पूछे गए वो आपके पास दिया हुआ है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। जो मेन पॉइंट है कि हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी हम किसे दें। अगर आप देखेंगे बेटा जी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होगा आपके लिए वो फिजिक्स क्लास 11 से होंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, जहां से 4 से भी अधिक पोटेंशियल आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन एंड ऑसिलेशन, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करेंगे मीडियम प्रायोरिटी चैप्टर्स के बारे में, जहां से 2 से 3 सवाल आपके पास बन सकते हैं, वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, फ्लूइड्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी, जो है यहां से आपके ये मीडियम चैप्टर्स हो जाएंगे। लेकिन जो लो वेटेज चैप्टर है, जिसका मतलब है कि आपको रिवाइज करना है बट आप इसको स्किप मत कीजिए जी, वो कौन कौन से चैप्टर है अगर आपको मैं बताऊं यहां पे, तो वो है हमारे पास मोशन इन प्लेन। ये है जिसका वेटेज बहुत ही कम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास सॉलिड्स हो गया, देन वेव्स एंड आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज जो है, ये आपके पास लो वेटेज आपके पास चैप्टर्स हो चुके हैं जी। तो यहां इस तरीके से हमने क्लास 11 के चैप्टर को सेग्रीगेट किया है। आप एक बारी इसका स्क्रीनशॉट बेटा जी ले लीजिएगा। ये आपको चैप्टर वाइज कंपैरिजन दे देगा 2021 से लेकर 25 तक के बीच में। अगर हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में, तो यहां पर क्या कह रहा है जी, सेम यही बात है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रायोरिटी ऑर्डर को मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। आप लोग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो है हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो क्लास 12 में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन ऑल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर एंड सेमीकंडक्टर्स, दिस आर अ वेरी हाई वेटेज चैप्टर्स। ये आप लोगों को करके जाना ही जाना है जी। मॉडर्न फिजिक्स से सवाल बहुत ज्यादा पेपर में बनते हैं। मीडियम प्रायोरिटी में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स एंड एटम्स, ये मीडियम प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करेंगे लो प्रायोरिटी चैप्टर्स के बारे में, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई, न्यूक्लियाई एंड एक्सपेरिमेंटल स्केल, जहां से एक ही सवाल आपके पास बने हुए हैं जी। सो ये हमारे पास हाई टू लो प्रायोरिटी चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स के। सो अगर आपको क्लास 12 फिजिक्स में अगर अच्छे से करना है, आप लोग बच्चों मॉडर्न फिजिक्स बहुत ध्यान से कर लीजिए, और जब आपका जैकपॉट जोन है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड सेमीकंडक्टर्स है जी, तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। ये हो गया क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के बारे में। अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के क्लास 11th और 12th, तो ये आपके पास चैप्टर वाइज प्रायोरिटी लिस्ट दिया है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड आप इसको आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। जो मेरा मेन मोटिव है वो है प्रायोरिटी ऑर्डर में इंपॉर्टेंस समझाना। अगर हम बात करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री में कौन से बहुत हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो है केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स। क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्कोहल, फेनॉल ईथर्स एंड एल्डिहाइड कीटोनिक एसिड्स। ओके, ये आपको पढ़ना है, यह हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स है। मीडियम में क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मोल कॉन्सेप्ट। क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डी एंड ए ब्लॉक, सोल्यूशन एंड हेलो अल्केन्स, ये क्लास 12 में मीडियम वेटेज चैप्टर्स है। लो प्रायोरिटी पे तुम रिडॉक्स को रख सकते हो, बायोमोलिक्यूल्स, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एंड पी ब्लॉक, जहां से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो चुकी है जी। इस तरीके से ये आप लोग अपने केमिस्ट्री को गो थ्रू कर सकते हो। और इसका जो पीडीएफ है बच्चों, वो टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मैं डलवा दूंगा, सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आप उसको भी देख सकते हैं जी। ठीक है, अगर बच्चों हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के बारे में, सेम है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हाई टू लो प्रायोरिटी चैप्टर्स आपको बता देता हूं। अगर हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हमारे पास, वो है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, मॉर्फोलॉजी एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन बेस्ड ऑन 3 ईयर ट्रेंड। यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं जी। मीडियम में आप लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी फ्लूइड्स एंड लोकोमोशन को रख सकते हैं जी। लो प्रायोरिटी में लिविंग वर्ल्ड सवाल नहीं आते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है, 26 में आने की चांसेस है बच्चों। न्यूरल कंट्रोल, बिकॉज में आईज और ईयर जो है तो डिलीट कर दिया गया था। एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ब्रीदिंग, लेकिन इस साल ही आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस के जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो बढ़ेंगी, तो आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी जो ये लास्ट के जो 6 चैप्टर्स है ना, इसके ऊपर बहुत फोकस कीजिएगा। इस साल ही आपके 4 सवाल आ गए थे किससे जी, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से। अगर हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में, सेम आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके पास अगर आप देखिएगा बच्चों, सो टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो हाई प्रायोरिटी है, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस, बायोटेक के दोनों चैप्टर, एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, रिप्रोडक्शन यूनिट पूरा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीडियम जोन में आप लोग इकोलॉजी को, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी को रख सकते हो, इवोल्यूशन एंड माइक्रो से भी क्वेश्चंस अभी ठीक ठाक बन रहे हैं। लो प्रायोरिटी पे आप लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रख सकते हो, इकोसिस्टम बेसिक्स को, या इवोल्यूशन के जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, आप उसको लो वेटेज में रख सकते हो। लेकिन क्लास 12 का अगर आप देखोगे तो आपके पास सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो कवर्ड हैं हाई और मीडियम वेटेज के अंदर जी। सो ध्यान से इस तरीके से आप इसको फॉलो कीजिएगा, सो आप लोगों का बहुत प्रॉपर्ली सब चीजें हो जाएगी। मैंने सबसे बढ़िया काम क्या किया है, आपको ईयर वाइज दिखा दिया कि कौन से ईयर में कितने सवाल पूछे गए किसी पर्टिकुलर चैप्टर से। सो एक बारी आराम से इसको एनालाइज कर लीजिएगा। अब वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं एक एक चैप्टर को समझाऊंगा, तो कट टू दी शॉर्ट मैंने इस तरीके से आपको बना दिया है बच्चों। ऑल्सो अगर आप नीट 26 की तैयारी कर रहे हैं तो 50,000 फ्री एमसीक्यूज आप लोग के लिए अवेलेबल करवाया गया। सर कहां पे, सो ट्रैकप्रेप.in की वेबसाइट पे आप जैसे इस पे लॉगिन करेंगे, ये प्रैक्टिस वाले बटन पे आके आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं देना है आपको, ठीक है। आप आके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को यहाँ पे बहुत प्रॉपर्ली यहाँ पे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सर 849 किस चीज का है, अगर आप चाहते हैं कि खुद का आप टेस्ट सीरीज खुद का बनाइए, कि मुझे फिजिक्स के 2 चैप्टर चाहिए, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर चाहिए और बायोलॉजी के 4 चैप्टर को मिला के खुद का पेपर बनाना है, ओएमआर पे देना है, सो पूरे प्लेटफॉर्म पे 4.5 लाख एमसीक्यूज है। तो सारे एमसीक्यूज को एक्सेस करने के लिए इसकी चार्ज सिर्फ 849 रुपीज है। इस 849 में पूरे प्लेटफॉर्म की एक्सेस मिल जाती है, जो मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज बनाया गया है और जितने भी अपकमिंग टेस्ट सीरीज है उसका एक्सेस, कस्टम टेस्ट आप खुद से पेपर को क्रिएट कर सकते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और पेपर में जितने नंबर आएंगे उसके बेसिस पे नीट 26 में क्या रैंक आ सकता है, और कॉलेज प्रेडिक्शन आप अपना स्केड्यूल बना सकते हो। एआई यूट्यूब, एआई ट्यूटर एंड ओएमआर की स्कैनिंग की भी फीचर जो है वो अवेलेबल है। ये 849 में सब आपको मिल जाएगा। सो कैसे एनरोल करना है, वही है सर, आप टेस्ट वाले बटन में यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपग्रेड टू प्रीमियम पे क्लिक कर देना और हैप्पी 15 कोड लगा देंगे। सो 849 में आपको पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन पहले आप जाइए, ये चीज मतलब प्रैक्टिस वाले पैनल से आप ये टेस्ट कर लीजिए कि आपको कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म लग रहा है। क्वेश्चन क्वालिटी अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर इस क्वेश्चन को सेट किया है। डायरेक्टली भी आप एनरोल कर सकते हैं, आप सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 849 का है। आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे तो हम मैनुअली आपका एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। सो बस आपको ये इसको स्कैन करना है और उसके बाद आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, सो मैं मैनुअली एक्टिवेट कर दूंगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी डाउट रहेगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।